गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने देखा था कि स्क्रीन फ्लोज को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं विद LWC एंड हम किस तरह लुकअप यूज़ कर सकते हैं। बट हमें जो फ्लोज है वो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। सो आज हम शुरू कर रहे हैं रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो और इन कमिंग 2 to 3 days हम इसके मल्टीपल एग्जांपल्स करेंगे जहाँ पे हम सारे के सारे डिसीजन लूप्स असाइनमेंट सारे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। आज की वीडियो हम लाइट रखेंगे। लाइट के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे जो हमने वर्क फ्लो के अंदर सिनेरियो किया था कि अगर मेरा रेवेन्यू इफ लेस देन 5000 है सो उसका एक टास्क जनरेट करेंगे और पोस्ट टू चैटर करेंगे। ईमेल अलर्ट सिंस मैं पहले करवा चुका हूँ तो ईमेल अलर्ट भी आप ट्राई कर सकते हो सेम एग्जांपल पे। बट अभी के लिए हम टास्क क्रिएशन करेंगे और पोस्ट टू चैटर करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मैनेजर होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे फ्लो पे जाएंगे। फ्लो पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने फ्लो की क्लिक किया। फ्लो क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक न्यू फ्लो किया। फ्लो मॉर्निंग में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि सिंस मल्टीपल रिसोर्सेज आर वर्किंग इन सेल्सफोर्स इन द US शिफ्ट, सो इंडिया टाइम जोन में ऑल द रिसोर्सेज आर वर्किंग, सो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है हमारी। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक न्यू फ्लो ले लिया। न्यू फ्लो में उसने मेरा नया टैब ही खोल दिया। नए टैब में ही मैं कर सकता हूँ। सो यहाँ पे फ्लो खोलने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लो फ्रॉम स्क्रैच ऑप्शन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर दिया क्योंकि मुझे कोई टेम्पलेट तो यूज़ नहीं करना, मुझे खुद का ही टेम्पलेट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट हमने स्क्रीन फ्लो कवर किया, आज हम करेंगे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो। लॉन्चेस व्हेन द रिकॉर्ड इज अपडेटेड क्रिएटेड एंड डिलीटेड दिस ऑटो लॉन्च फ्लो रन इन बैकग्राउंड। तो ये फ्रंट में नहीं दिखेगा जब आपका DML होगा, जस्ट लाइक ट्रिगर, तो उस तरह से ये आपका बैकग्राउंड पे चलेगा। सो हम इसे रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो सेलेक्ट कर लेते हैं। रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो के बाद सबसे पहले वो मुझसे पूछेगा कब कब आपका एक्शन चलाना है। सो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने को कहेगा। मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंट 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 और अकाउंट के अंदर व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और अपडेटेड कर देता हूँ। सो ये क्रिएटेड और अपडेटेड वही है। और सेट कंडीशन एंट्री व्हेन द कंडीशन आर मेट, व्हेन ऑल कंडीशन आर मेट, तो यहाँ पे मैंने उसकी कंडीशन भी डाल दी। सो जो प्रोसेस बिल्डर का आपका काफ़ी लंबे स्टेप में था वो सारा का सारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही कवर हो जाता है कि आपको ट्रिगर कब चलाना है। जैसे मुझे क्या चाहिए, जो मेरा अकाउंट का एनुअल रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू इफ ग्रेटर देन 50,000, आई थिंक माय कीबोर्ड इज जस्ट चला। जब मेरा एनुअल रेवेन्यू 50,000 से ग्रेटर हो तब मेरा रिकॉर्ड चले। सो फास्ट, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, फास्ट फील्ड अपडेट द फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड दैट रन द फ्लो, दिस इज अ हाई फ्रॉम बिफोर द रिकॉर्ड इज सेव टू डाटाबेस। तो ये बिफोर अपडेट वाला ऑप्शन हो गया, अगर आपको बिफोर देने हैं एक्शंस, और अगर आपको आफ्टर देने हैं तो वो आप आफ्टर में भी करवा सकते हो। सिंस मुझे तो बिफोर आफ्टर करवाना है तो मैं ये एक्शन और रिलेटेड एक्शन को कर लूँगा और उसे कर दूंगा यहाँ पे सेव। सो सेव अभी हमने फ्लो, ये तो पूरा का पूरा फ्लो ही सेव होगा, तो हम इस फ्लो का नाम ही रख देते हैं जिसका नाम होगा अपडेट क्रिएट टास्क विद हाई प्रायोरिटी, क्रिएट टास्क विद हाई प्रायोरिटी। सो इसे मैंने सेव कर दिया। सो ये मेरा अभी सिर्फ रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का एंट्री क्राइटेरिया कंडीशन सेट हुई है। यहाँ पे एंट्री कंडीशन के अलावा मेरा कुछ सेट नहीं हुआ। अब वर्जन मैंने ये सेव पहले कर दिया, पर पहले तो मुझे यहाँ पे एक्शन देने चाहिए थे। चलिए आगे एक्शन लेते हैं। सो यहाँ पे एक्शन के अंदर सबसे पहले मैं क्या एक्शन दूंगा कि मेरा जो रिकॉर्ड है ये सबसे पहले मेरा अपडेट रिकॉर्ड कर दो जी, उसकी जो प्रायोरिटी है वो हाई कर दो। तो मैं इसी रिकॉर्ड को अपडेट कर दूंगा अपडेट रिकॉर्ड में। सो अपडेट करंट अकाउंट रिकॉर्ड, और ये मेरा यहाँ पे अपडेट करंट अकाउंट रिकॉर्ड हो गया। सो यहाँ पे आपके पास 4 कंडीशन है, यूज दिस
यूज द अकाउंट रिलेटेड रिकॉर्ड दैट ट्रिगर द फ्लो हो गया, अपडेट द रिकॉर्ड रिलेटेड टू अकाउंट दैट ट्रिगर द फ्लो, यूज द आईडी और स्पेसिफिक, मतलब आप इससे रिलेटेड रिकॉर्ड भी करवा सकते हो। और एक मिनट के लिए, अब फ्लो और प्रोसेस नेम क्रिएट टास्क इन हाई प्रायोरिटी इज ऑलरेडी अवेलेबल। सो चलो इसे लास्ट में हम सेव कर देंगे। फ्लो है, पहले इसे सेव ही कर लेते हैं। क्रिएट और क्रिएट टास्क विद हाई प्रायोरिटी, सेव करते हैं। हाई प्रायोरिटी थ्रेशोल्ड, आज की डेट 7 Jan 2025। सो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड 7 अंडरस्कोर Jan अंडरस्कोर 2025। एक बार इसे सेव कर देते हैं। जो एरर आ रहा है उस एरर को पहले रिजॉल्व करते हैं कि मेरे पास ये क्या एरर आ रहा है, बट मेरा अभी होगा नहीं सेव, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऐप अपडेट एलिमेंट में, चल देखते हैं यहाँ पे। सो मैंने नन यहाँ पे ऑल कंडीशन मेट कर दिया। सॉरी, अब मुझे तो कोई कंडीशन मेट नहीं करवानी, मुझे तो डायरेक्टली इस रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे मैं कस्टमर प्रायोरिटी को सीधा सेट कर देता हूँ हाई, कि जब भी 50,000 से ऊपर हो सो ये मेरा हाई सेट हो जाए। सो उसके बाद आई थिंक ऑटो लेआउट में ना काफ़ी वो प्रॉब्लम्स है। सो इसे इस तरह से हम यहाँ पे रखते हैं कि अपने हिसाब से जो भी चीज़ करनी है। तो यहाँ पे वार्निंग्स को कि कस्टमर प्रायोरिटीज को हाई करनी है। अब नेक्स्ट हम क्या एक्शन कर रहे हैं कि मुझे पोस्ट टू चैटर हो जाए। सो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया पोस्ट टू चैटर, यहाँ पे कैटेगरी में मुझे ना कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि कौन सी कैटेगरी मुझे करनी है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे पोस्ट टू चैटर मैंने पोस्ट कर दिया कि अब जैसे ही मेरा कुछ भी हो सो वो पोस्ट टू चैटर हो जाए। सो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, यू हैड क्रैक्ड हैंड फर्स्ट सेल्स रैप। वैसे अगर मैसेज अगर मुझे खुद बनाना है वो भी कर सकता हूँ, एक न्यू रिसोर्स बना सकते हैं। और सेल्स रैप हैड क्रैक्ड न्यू डील इन टीम सेलिब्रेट विद हिम। हम इस मैसेज को डायनेमिक भी कर सकते हैं, पर अभी मैं डायनेमिक नहीं कर रहा, अभी सिंपल मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे टारगेट रिकॉर्ड आईडी की सीधा जो मेरा अपडेट रिकॉर्ड जो करंट रिकॉर्ड है वो वाला टारगेट रिकॉर्ड आईडी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ, और इसे मैं डन कर रहा हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे 2 चैट एरर आ रहे हैं, पोस्ट फॉर हाई रेवेन्यू। सो इस तरह से मैंने पोस्ट फॉर हाई रेवेन्यू सेट कर दिया और ये मैंने पोस्ट टू चैटर कर दिया। अब फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड का ऑप्शन करूँगा और यहाँ पे क्रिएट टास्क रिकॉर्ड कर दूँगा। क्रिएट रिकॉर्ड तो हमने फ्लो स्क्रीन फ्लो में भी यूज़ किया था, कुछ वैसा ही है। हम सेम स्टेप अभी फॉलो करेंगे, बस अभी हम टास्क का रिकॉर्ड बनाएंगे। सो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो। सो वो मैं पिन कमेंट में ऊपर ऐड कर दूंगा, जो मेरी स्क्रीन फ्लो की वीडियो है वो मैं ऐड कर दूंगा, आप उसे रेफर कर लेना। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टास्क के ऊपर जो टास्क की सब्जेक्ट होता है, आई थिंक सब्जेक्ट, सो प्लीज़ फॉलो अप विथ कस्टमर फॉर गिविंग अस, प्लीज़ फॉलो अप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लीज़ फॉलो अप विथ कस्टमर, प्लीज़ फॉलो अप नहीं करेंगे, प्लीज़ विजिट कस्टमर विथ वेलकम गिफ्ट टू
टू चेयर कस्टमर अप। सो ये मैंने ये सब्जेक्ट डाल दिया और यहाँ पे असाइन टू आईडी। सो किसे असाइन करना है, जो मेरा करंट रिकॉर्ड है। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे जो मेरा करंट रिकॉर्ड नहीं आएगा। सो यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो मेरे पास आएगा। प्रायर वैल्यू ऑफ अ ट्रिगरिंग अकाउंट डॉट ओनर आई डी ओनर डॉट आई डी। सो मैं उस यूज़र को बेसिकली असाइन कर रहा हूँ। सो आउटपुट फ्रॉम, सो यहाँ पे आई थिंक मैंने गलत कर दिया। ट्रायल वैल्यू ऑफ अ ट्रिगरिंग अकाउंट, जो मेरा ट्रिगरिंग अकाउंट है उसका मुझे ओनर आईडी बेसिकली देनी है कि जिस ओनर को है उसे चले जाए। और एक मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन प्लीज़ विजिट विद ड्राई फ्रूट ट्रे। अब किसी के घर क्या गिफ्ट लेके जाएंगे वो भी हम डिस्क्रिप्शन में अगर डाल दें तो सेल्स आपके लिए इजी होगा। ड्राई फ्रूट ट्रे आप होगी सेल्स फोर्स बाय सचदेवा सर क्या कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट की ट्रे मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम जस्ट गिविंग अ मैनुअल एग्जांपल। सो इसे मैं यहाँ पे डन करता हूँ। सो यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड कर देता हूँ। अब ये बेसिकली मेरा फ्लो हो गया। ये मैंने आज सिंपल फ्लो रखा है कि इसके अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जो कल के जो कमिंग वीडियोस में हम फ्लो करेंगे उनके अंदर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी डालेंगे, जहाँ पे हम लूप्स भी यूज़ करेंगे, जहाँ पे असाइनमेंट भी यूज़ करेंगे, कलेक्शन भी करेंगे। तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जो हम कमिंग वीडियोस में करेंगे। चलिए इसे एक्टिवेट करते हैं और इसे फाइनली बाहर टेस्ट करते हैं। सो मैंने इसे पहले एक्टिवेटिंग कर दिया, तो ये एक्टिवेशन हो रहा है। तो हमें जब तक ये एक्टिवेट नहीं हो रहा तो हमें वेट करना पड़ेगा। वैसे फ्लो मेरा इतना हैवी नहीं है जो इतना ये टाइम लगा रहा है। सो यहाँ पे बैक करें। अब हम सिंपली एक रिकॉर्ड को टेस्ट करते हैं। अकाउंट पे जाके सर्विस पे जाऊँगा और सर्विस पे जाके अगर मैं यहाँ अकाउंट पे क्लिक करूँ, अकाउंट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे विषधारी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ। सो यहाँ पे विषधारी इन्फोटेक पीवीटी लिमिटेड। और दूसरा इसका जो एनुअल रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू वाली जो मेरी फील्ड है उसे मैं 70,000 सेट कर रहा हूँ। वेयर इज दैट एनुअल रेवेन्यू फील्ड? सो 80,000 में सेट कर रहा हूँ। सो जैसे ही मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ, सो यहाँ पे ये ट्रिगर मेरा फील कर रहा है। यू कैंट से प्रोसेस फील्ड वेरीफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेट आईडी। सो ये मेरे पास कुछ एरर आ गया, दैट इज प्लीज एंटर यूज़र वैलिड यूज़र आईडी। वेरीफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेट नेम और टारगेट आईडी, दैट इज टारगेट टाइप इन द चैटर ग्रुप पोस्ट, दैट इज रिक्वेस्ट टू पोस्ट। सो मेरा वो चैटर वाले ग्रुप में अंदर बेसिकली वो उसने एरर दिया है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास वो एरर आया है कि मेरे पास जो टारगेट आईडी है वो पोस्ट टू चैटर में वो मेरा ठीक नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ट्रैफिक अकाउंट डॉट ओनर आई है उसे मैंने यहाँ पे डन कर दिया और इसे मैं सेव एज न्यू वर्जन कर रहा हूँ कि सेव एज न्यू वर्जन करते ही यहाँ पे मेरे पास वर्जन 4 हो गया और इसे फाइनली मैं फिर से एक्टिवेट कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे एक एरर दिया था जिसके अंदर मैं मेरी यहाँ पे आईडी जो पोस्ट टू चैटर की थी वो गलत थी। अब फाइनली फिर से मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करके देखता हूँ तो अब ये कह रहा है इनवैलिड क्रॉस रेफरेंस की मेरे पास कौन से वाले पे है। तो यहाँ पे आप इस तरह से हमारी वहाँ पे डिबगिंग नहीं हो पा रही थी तो इसने मुझे यहाँ दे दिया असाइन टू आईडी। सो यहाँ पे इसने मुझे टास्क क्रिएशन पे दिया है, किस पे दिया है। सो एक बार देखता हूँ। सो हमें एक बार डिबग ही कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं डिबग पे क्लिक करता हूँ
व्हेन द रिकॉर्ड इज क्रिएटेड रनिंग इमीडिएटली। तो अब ये मुझे डिबगिंग सही दे रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शंभू इन्फोटेक्स सीरीज़ दे रहा हूँ और इसे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद अगर आप देखोगे, हियर इज़ वेयर योर फ्लो स्टार्टेड कंडीशन, इंटरव्यू हैज़ फिनिश्ड इन 0.7 सेकेंड्स। सो हमारा ये मेरे पास इस रिकॉर्ड में तो क्योंकि कुछ हुआ नहीं है, सो यहाँ पे ये असाइन टू आईडी में बेसिकली आईडी एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरा टास्क था उसका जो अकाउंट ओनर है उसी की आईडी दे रहा हूँ कि उसी की असाइन कर दे। तो यहाँ पे भी मैं ओनर आईडी डिफाइन कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। सो सेव एज न्यू वर्जन, फाइनली इसे सेव एज न्यू वर्जन करते हैं और फिर इसे टेस्ट करते हैं कि मेरा ट्रिगर अब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो पहले सेव होने देते हैं, इसका वर्जन 5 सेव होगा। सो यहाँ पे इट इज़ स्टिल सेविंग। सो इसने मुझे डिबग में कोई एरर नहीं दिया, पर जब मैं रिकॉर्ड को सेव कर रहा था तब वो बेसिकली एरर दे रहा था। तो फाइनली फिर इसे एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद अगर मैं एक्टिवेट कर लूँ यहाँ पे, सो अब मैं फिर से चेक करता हूँ रिकॉर्ड को कि मेरा रिकॉर्ड सेव हो रहा है। सो इसे मैंने फाइनली सेव किया। तो अब मेरा एट द एंड ऑफ द डे रिकॉर्ड सेव हो गया। तो मैं इसकी वो जो डिटेल्स मैंने सेट किया था वो बेसिकली चेक करता हूँ कि मेरे क्या फील्ड अपडेट हुआ सबसे पहले। सो अगर आप यहाँ पे फील्ड अपडेट देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे हाई आ चुका है। सेकंड, मैं यहाँ पे चैटर एक बार देख लेता हूँ। तो चैटर पे यहाँ द सेल्स रैप हैव क्रैक्ड द न्यू डील, टीम सेलिब्रेट विद दिस मैसेज। सो ये मेरे पास पोस्टेड चैटर हो गया। इसी तरह अगर आप अकाउंट पे जाओगे तो अकाउंट पे विषधारी जो ओनर होगा उसे एक टास्क भी जनरेट हुआ होगा। सो मैं यहाँ पे टास्क देख लेता हूँ। तो टास्क का मैंने आई थिंक यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि मेरे 2 एक्शंस तो हुआ, तीसरा भी एक्शन हुआ होगा। सो यहाँ पे कस्टमर्स पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे टास्क नहीं है। तो पोस्टेड चैटर एक्सपेंड ऑन, सो चैटर पे तो पोस्ट हुआ है मेरा, यहाँ पे एक्टिविटी पे भी हुआ है। सो यहाँ पे सिंपली मैं ना टास्क टेबल पे जाके सर्च कर देता हूँ। वैसे तो यही लिंकिंग होनी चाहिए थी पर वो टास्क यहाँ पे बना नहीं। आई थिंक मैंने ना वो उस टास्क को उस रिकॉर्ड के साथ लिंक नहीं किया। सो यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। तो इसने 2 एक्शंस तो मेरे कर दिए, बट आई थिंक यहाँ पे जो मेरा क्रिएट रिकॉर्ड था वो मुझे किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को तो असाइन करना पड़ता ना। तो यहाँ पे रिलेटेड टू आईडी में असाइन टू आईडी की जो रिलेटेड टू आईडी यहाँ पे मुझे ट्रिगरिंग अकाउंट डॉट अकाउंट आईडी मैंने नहीं किया था, ये स्टेप मैंने मिस कर दिया था। डॉट आईडी करना पड़ेगा मुझे अकाउंट के साथ लिंक करने को, तभी आपका यहाँ पे वो नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट आईडी किया, इसे डन किया, इसे सेव एज न्यू वर्जन किया। सो सेव एज न्यू वर्जन करने के बाद इसे फिर से एक्टिवेट किया। तो एक बार फिर से हम उसके ऊपर एक नया रिकॉर्ड बनाते तो इस बार हमें वो टास्क भी बना हुआ मिलेगा। सो यहाँ पे एक और अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड बनाते हैं। सो इस रिकॉर्ड का नाम रखते हैं शंभू प्राइवेट लिमिटेड। सो एक बार जब तक ये लोडिंग हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड पे काफ़ी सारे एक्शंस हो रहे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले लेता है। बट जब आप लाइव एनवायरनमेंट पे करोगे शंभू प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं जो इसका एनुअल रेवेन्यू है विंडो F एनुअल मैंने सर्च कर दिया। तो इसे मैं 1,85,000 कर देता हूँ और इसे फाइनली सेव करता हूँ। सो सेव करते ही अब आप देखोगे अब आपके तीनों एक्शंस परफॉर्म होंगे, चैटर पे भी पोस्ट होगा और दूसरा टास्क भी बनेगा। सो लेट इट सेव, और तीसरा मेरा जो अकाउंट जो प्रायोरिटी है वो भी मेरे बेसिकली सेट हो जाएगी। सो एक बार इसे पूरा चलने देते हैं। सो वैसे इतना टाइम नहीं लेता, सेल्सफोर्स इतना स्लो नहीं है, बट आज मॉर्निंग में थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन पे चैलेंज आ रहा है क्योंकि मेरा फ्लो तो बहुत छोटा सा है बट इट इज़ रेजिंग मल्टीपल इश्यूज। सो जब तक यहाँ ये सेव हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे जाके इसे चेक कर लेता हूँ कि मेरा यहाँ पे सेव हो भी रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं सर्विस पे चला गया
सो सर्विस पे जाने के बाद अब इसने मुझे फिर से एरर दे दिया, दैट इज़ जो यहाँ पे टारगेट आईडी है उसके अंदर कुछ चैलेंज आ गया, उसके अंदर वैलिड यूज़र नहीं आ रहा, बट हमने तो सारे एरर रिजॉल्व कर दिए थे। सो एक बार देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपडेट रिकॉर्ड का देखते हैं, इसके अंदर तो कस्टमर प्रायोरिटी हाई है। सो यहाँ पे ये देखो टारगेट आईडी फिर से मेरी चेंज होगी, क्योंकि ना वो वर्जन कंट्रोलिंग पे हो रहा है, वो आई थिंक इंटरनेट का कुछ इशू है। सो जिसके बाद इस वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने ओनर आईडी ही डिफाइन कर दी। सो ये बार बार ना पिछले वर्जन पे जा रहा है। सो इतनी वर्जनिंग मैनेज करने के बाद भी अगर ऐसे इशू हो रहे हैं तो कुछ सेल्सफोर्स साइट से ही इशू है। तो यहाँ पे मैं ओनर आईडी सीधा यहाँ डाल देता हूँ, तो वो इसने इस रिकॉर्ड का रन किया। और फिर इसके अंदर भी देखते हैं, इसके अंदर प्रायर ये तो ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे भी मेरा वो सेव नहीं हुआ जो मुझे करवाना था। सो यहाँ पे रिलेटेड टू आईडी और यहाँ पे अकाउंट ट्रिगरिंग अकाउंट डॉट यहाँ पे अकाउंट ओनर आईडी, ये देखो वर्जन 3 पे चला गया। सो यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे सिंपल आईडी करता हूँ, अकाउंट आईडी। सो इसे डन करता हूँ, इसे सेव एज न्यू वर्जन करता हूँ। ये वर्जन 3 पे चला गया था जिसकी वजह से इशू हुआ मुझे। सो वर्जन 7 हो गया। अब फाइनली इसे मैं फिर से एक्टिवेट करता हूँ और बाकी सारे टैब्स मैं बंद कर देता हूँ कि वो मुझे प्रॉब्लम ना दे। सो फाइनली मैं फिर से इसे सेव करता हूँ। सो इनवैलिड क्रॉस रेफरेंस की असाइन टू आईडी कैन नॉट बी ब्लैंक। सो अब ये असाइन टू आईडी कौन सी ब्लैंक कर रहा है, सो यहाँ पे तो ठीक है। टास्क के अंदर असाइन टू आईडी डॉट प्रायर रिकॉर्ड की जगह करंट रिकॉर्ड कर देते हैं, ट्रैकिंग अकाउंट डॉट ओनर आईडी कर देते हैं यहाँ पे। ओनर आईडी कर देते हैं और इसे डन करते हैं। डन करने के बाद इसे सेव एज न्यू वर्जन करते हैं। ये सब इसलिए चैलेंज हो रहा है क्योंकि मैं डिबगिंग नहीं कर रहा, मैं बार बार वहीं लाइव एनवायरनमेंट पे जाके चेक कर रहा हूँ। सो डिबगिंग का मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा कि किस तरह से हम रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में मेरी वो कंडीशन भी मेट हो जाए और हर बार एक्शन भी परफॉर्म हो जाए। तो मैं एक बार नेक्स्ट टाइम वो फील्ड देख लूँगा। सो इसे एक्टिवेट होने देते हैं, एक्टिवेट हो गया। अब फाइनली मैं इसे सेव करता हूँ। सो सेव होने पे मोस्ट प्रोबेबली अब सेव हो जाना चाहिए। सो है तो कुछ मेजर नहीं, बट देखते हैं कि क्यों इतना वो चैलेंज कर रहा है। सो हाँ, अब मेरा रिकॉर्ड हो गया। सो मेरे पास यहाँ पे टास्क भी बन चुका है। तो अगर आप ये देखोगे ये मेरा टास्क है। सो प्लीज़ विजिट, क्योंकि पहले मैं क्या कर रहा था, रिलेटेड टू आईडी को ब्लैंक रख रहा था, असाइन टू आईडी को अकेला दे रहा था। टास्क बना होगा बट बेसिकली मेरा रिलेटेड टू आईडी नहीं बना था। शंभू प्राइवेट लिमिटेड पे जाते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे डिटेल पे जाके मेरी कस्टमर प्रायोरिटी हाई मेरी सेट होगी। और तीसरा अगर मैं चैटर पे देखूँगा, सो यहाँ पे मेरे पास ये थर्ड मैसेज भी आ गया और इसे मैं लाइक शेयर कमेंट भी कर सकता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।